हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज 10th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उस एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले जो एक मेन कंसेप्ट है, थ्योरम नंबर 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका मीनिंग भी समझेंगे कि क्या मतलब है इसका। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहां तक का मीनिंग समझिए। सबसे पहले एवरी कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। सबसे पहला कंपोजिट नंबर है 4 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 के यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं, तो 4 एक कंपोजिट नंबर हुआ। इसी तरीके से 6 ले लीजिए, 6 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 के फैक्टर्स भी 2 से ज्यादा है, मीन्स 4 फैक्टर्स हैं 6 के, तो 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में हम कंपोजिट नंबर को इजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए जैसे कि 4 के प्राइम फैक्टर्स यही बनेंगे। 2 से डिवाइड किया 4 को, 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2 को 1, तो 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 2। तो ये देखिए, ये कंपोजिट नंबर है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यहाँ पर 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो 2 की मल्टीप्लाई भी दूसरे प्राइम नंबर से हुई है। तो इस तरीके से इस थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ से वेरीफाई हो जाती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स primes and its prime factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक रहेगी, इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। जैसे 6 है, 6 के तो 2 × 3 हो जाएंगे, ठीक है। 12 ले लीजिए, 2 2 4, 3 12, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, 3 आगे भी आ सकता है। तो ऑर्डर सेम ना हो, चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कंपोजिट नंबर को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में। नाउ लुक एट एग्जांपल नंबर 5। चेक वेदर 4n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये चेक करके बताना है कि ये जो 4 की पावर n है और ये n क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, क्या ये नंबर 0 डिजिट से एंड हो सकता है, ये आपको चेक करके भी हम बताएंगे। देखिए ध्यान से, 4 की पावर n का मतलब, n माना मैंने 1 रख लिया, 4 की पावर 1 क्या आएगा, 4 आएगा। क्या ये 0 से एंड हुआ? इसी तरीके से 4 की पावर 2 क्या आएगा, 16 आएगा, ये भी 0 से एंड नहीं हो रहा। देखिए लास्ट डिजिट 6 आ रही है। इसी तरीके से 4 की पावर 3 सोच लीजिए आप, 4 की पावर 3 क्या होगा, 64 होगा, उसकी लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 4 आ रही है। हमें इस क्वेश्चन में बस यही बताना है कि क्या ये 4 की पावर n जो है वो 0 डिजिट से एंड हो सकती है, और n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है। वैसे मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया, इसका आंसर आएगा नो। 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। लुक एट दीज एग्जांपल्स, 4 is 4, 0 से एंड नहीं हो रहा, 4 की पावर 2 भी नहीं हो रहा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। वही नंबर 0 से ऐड होंगे जिनका प्राइम फैक्टर्स जो होगा 5 और 2 होगा। देखिए फॉर एग्जांपल 10 लिखा, ये ऐसा पहला नंबर है, ये 0 से ऐड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है ना, ये नंबर पहला ऐसा एग्जांपल है, ये 0 से एंड होता है, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 × 5। इसी तरीके से 20 में भी 2 × 5 जरूर आएगा, 2 × 5 10, 10 2 20। तो इसका मतलब यहां से ये बात सामने हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई कि वही नंबर 0 से एंड होंगे जिनके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 जरूर होंगे, उसमें 5 का होना बहुत जरूरी है। तो अब लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ 4n एंड्स विद डिजिट 0, अगर हम मान ले कि ये नंबर जो है 0 से एंड होता है, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब ये 5 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, क्योंकि 10 भी 5 से डिवाइड होता है, 20 भी होता है, 30 भी होता है, 40 भी होता है, 50 भी होता है, बट
ये तो नहीं हो रहा 5 से डिवाइड। 4 की पावर 1 मैंने बताया 4 आया, 4 की पावर 2 16 आएगा, 4 की पावर 3 64 आएगा, एंड सो ऑन। आप निकाल सकते हैं और भी देख लेना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 5 से डिवाइड होगा। तो अगर ये 0 से एंड होगा तो ये डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा। बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n, क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स? मैंने अभी बताया था 2 × 2, तो 4 के प्राइम फैक्टर्स को हमने ऐसे लिख दिया 2 × 2 और इसकी पावर n को एज इट इज लिख दिया। तो अब ये क्या बन गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 कितनी बार आया है 2 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई n, 2 की पावर 2n। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं वो सिर्फ 2 आया है, 5 नहीं आया। सो 5 इज नॉट in prime factorization of 4 raised to power n. सो स्टूडेंट्स 5 प्राइम फैक्टर्स में नहीं आया, तो हम अब यहाँ से पिछली थ्योरम जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी कैन से दैट 4 raised to power n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। इस टाइप का एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में 6 raised to power n, उसका भी आंसर नो आएगा। इट कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। इसके भी प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 × 3। 5 is not included in prime factorization of 6. So I hope you like my video and thank you.